अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। फाइनल मींस essay 2। इसमें लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 16 और लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 14 था मैग्नेट, लेसन नंबर 16 है एयर अराउंड अस, लेसन नंबर 17 है वेस्ट मैनेजमेंट। लेसन नंबर 14 मैग्नेट जो है ये हमने पेज नंबर 112 से कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 13 में। नेक्स्ट लेसन नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस, ये है पेज नंबर 128 पर और ये हो जाएगा पार्ट नंबर 14। ठीक है, पेज नंबर 128 और लेसन नेम क्या है, एयर अराउंड अस। तो लेसन नंबर 15 पढ़ना है हमें। ये चैप्टर निकालने सभी लोग, हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। देखिए पेज नंबर 128, लेसन नंबर 16 और लेसन नेम है एयर अराउंड अस। ठीक है, यहाँ पर हमें पार्ट नंबर शो करना है। पार्ट नंबर है ये 14 और यहाँ पर डेट शो करनी है। एयर हवा, अराउंड अस हमारे जो चारों तरफ हवा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें कि एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। लेसन प्लान चेक करते हैं। फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, यूजेस ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट पढ़ते हैं हम पहले। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, कैन यू सी एयर। कह रहे हैं एयर जो है वो चारों तरफ है, क्या आप देख सकते हैं उसे। यू कैन नॉट सी इट, आप नहीं देख सकते। एयर इज़ इनविजिबल, क्यों, एयर जो है वो इनविजिबल है, नहीं दिखाई देने वाली है। बट यू कैन फील इट व्हेन इट्स ब्लोज, लेकिन जब एयर चलती है तो आप उसको फील यानी महसूस कर सकते हैं। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर्स, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सभी को एयर की ज़रूरत है। ब्रीथ इन एयर ऑल द टाइम, हम जो है हर वक्त एयर को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एयर कीप्स अस प्लांट्स एंड एनिमल्स अलाइव, एयर की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो जिंदा रहते हैं। ऑल्दो एयर इज़ इनविजिबल वी कैन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर इन मैनी वेज, कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि एयर जो है वो इनविजिबल है यानी कि ना दिखाई देने वाली है, लेकिन हम उसको नोटिस कर सकते हैं कई तरह से। When the wind blows, विंड कहते हैं चलती हुई एयर को यानी कि मूविंग ऑफ एयर। कह रहे हैं जब हवा तेज़ी से चलती है, वी नोटिस रस्लिंग ऑफ लीव्स, swaying away of clothes, ruffling of our hairs, moving of blades of a windmill, flying of kites। कहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, पत्तियाँ हिलती दिखेंगी, कपड़े हिलते हुए उड़ते हुए दिखेंगे, हमारे बाल जो हैं वो हमारे आपस में हिलेंगे, और ब्लेड्स जो हैं विंडमिल की वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, और पतंग जो है उनकी वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो कह रहे हैं ये डिफरेंट वे है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एयर जो है वो किस साइड में या किधर चल रही है। लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फील महसूस कर सकते हैं इन तरीक़ों से। ऑल दीज इंस्टेंसेज मेक अस फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस, कह रहे हैं इनकी वजह से ही हमें पता चलता है कि एयर जो है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 129। फर्स्ट है एटमॉस्फेयर। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, कह रहे हैं चारों तरफ एयर है। देयर इज़ एयर ऑल ओवर द लैंड एंड ओवर द ओशंस, ओशंस और लैंड्स चारों ही तरफ। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड द अर्थ, अर्थ पर द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं अर्थ पर जो एयर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर जो है वो किसकी बनी है, एयर की बनी है। द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 300 किलोमीटर इन हाइट, कह रहे हैं एटमॉस्फेयर जो है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी हाइट है। कह रहे हैं एरोप्लेन्स फ्लाई आ फ्यू किलोमीटर्स हाई इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर हाई की ऊपर ही पर फ्लो करते हैं, फ्लाई करते हैं, वो फ्लो करते हैं। मैनी अर्थ सैटेलाइट्स स्टे इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, काफ़ी जो सैटेलाइट्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में रहती हैं। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्प करता है हम सन की जो हार्मफुल रेज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है।
दी अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज़ वेरी हार्मफुल। जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं सन से रिलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए। दिस कॉज इको प्रॉब्लम एंड स्किन कैंसर। इससे आई प्रॉब्लम हो सकता है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। इफ़ अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीचेज अर्थ, अगर ये रीच अर्थ पर पहुंचेंगी, द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन इट्स वुड नॉट बी पॉसिबल, तो जो ज़िंदगी है लोगों की वो पॉसिबल नहीं होगी। However, the presence of atmosphere above the earth protects us from the dangerous effect of ultraviolet radiations coming from the sun। तो जो एटमॉस्फेयर है ये हमें इन डेंजरस इफेक्ट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है जो सन से रिलीज होती हैं। विदाउट एटमॉस्फेयर दी अर्थ वुड बी सो हॉट वी कुड नॉट लाइव ऑन इट। कह रहे हैं एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती और हमारा रहना मुश्किल हो जाता। देयर वुड बी नो लाइफ ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑन दी अर्थ। कह रहे हैं कोई भी किसी भी तरह की ज़िंदगी अर्थ पर नहीं होती। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर जो है गैसेज का मिक्सचर है। इट कंटेन्स सेवरल गैसेज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी गैसेज हैं जो डिफरेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं। कह रहे हैं एयर इज़ मेड अप ऑफ, एयर जो है वो बनी है 78% नाइट्रोजन से, यानी नाइट्रोजन है एयर के अंदर जो 78% है, और 21 जो है वो ऑक्सीजन है, 0.9 आर्गन है, 0.4 वाटर वेपर, 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिमेनिंग 0.3 आर द अदर ट्रेस गैसेज। वाटर वेपर, तो इतनी सारी गैसेज हमारे एयर में प्रेजेंट है इस अमाउंट में। सबसे ज़्यादा जो हमारे एयर में गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, देन सेकेंड ऑक्सीजन, देन थर्ड आर्गन, और ये सब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है वाटर वेपर इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर वेपर जो है वो वेरी करता है वक्त को और प्लेस को, यानी कि प्लेस कैसी है और टाइम कैसा है। वाटर बिकम्स वेपर एंड मिक्सेस विद एयर। वाटर जो है वो वेपर में चेंज होता है और मिक्स हो जाता है एयर में बाय एवोपरेशन की प्रोसेस से, यानी कि वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना जो प्रोसेस है क्या है, एवोपरेशन। फ्रॉम लेक्स से रिवर्स ओशंस और अदर वाटर बॉडीज। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी रिलीज करते हैं वाटर वेपर। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब हम इन्हीं एयर्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस मेक अप 70% ऑफ एयर। 70% हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। दिस गैस डज नॉट हेल्प इन बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। ये किस में हेल्प करती है, सब्सटेंस को जलने से रोकती है। इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। ये यूज़ होती है फर्टिलाइजर्स के लिए। दीज फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं। दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा फूड जो है वो फ्रेश रहे। नेक्स्ट है सेकंड गैस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन गैस जो है वो उसकी सभी लिविंग जानदार चीज़ों को ज़रूरत है। और प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ब्रीथ इन। एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं जितने भी प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में भी रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं वाटर के अंदर से। फिश टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। फिश जो है वो ऑक्सीजन लेती है वाटर के अंदर अपने गिल्स के हेल्प से। ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग ऑफ मटेरियल। ऑक्सीजन गैस जो है वो हेल्प करता है मटेरियल को बर्न करने में। विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जलना मुश्किल हो जाएगा। पेज नंबर 129 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 130। पेज नंबर 130। यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल कीप्स बर्निंग फॉर सम टाइम। कह रहे हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा जो कैंडल है वो कुछ टाइम तक जलती है एंड देन गेट्स एक्सटिंग्विश, और फिर वो बुझ जाती है। दिस इज़ बिकॉज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ प्रेजेंट। तो ये ऐसा क्यों होता है कि उसमें लिमिटेड अमाउंट की गैस प्रेजेंट है ग्लास जार के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास जार इज यूज्ड अप। कह रहे हैं जब ऑक्सीजन जो है ग्लास जार के अंदर की यूज़ हो जाती है तो कैंडल जो है वो जलना बंद कर देती है। दिस शोज दैट ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर हेल्प इन बर्निंग। इससे पता चला कि ऑक्सीजन गैस जो जार के अंदर प्रेजेंट है वो किस में हेल्प कर रही है, उस मटेरियल को बर्न करने में, जलने में। द स्पेस विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीजन इज नाउ टेकिंग अप बाई वाटर विच इज इंडिकेटेड बाई द राइज इन द वाटर लेवल इन द ग्लास जार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन दी एयर। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारी एयर में कम तादाद में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड से 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है। इट मेक्स अप ओनली 0.03% ऑफ एयर ऑल्दो प्रेजेंट इन ट्रेसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ये भी इंपॉर्टेंट गैस है एक। जो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है फूड बनाने का ग्रीन प्लांट्स का, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन गैस फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के दरमियान जब ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कह रहे हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स लेते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो फिर ह्यूमन बींग्स लेते हैं। तो यही जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। वाटर जो है वो हमारे एयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर की प्रेजेंस में, जो फॉर्म होती है एवोपरेशन की प्रोसेस है, यानी कि वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना मीन्स एवोपरेशन। The amount of water vapor present in air is referred to as humidity। यानी जो अमाउंट प्रेजेंट है वाटर वेपर एयर में वही किससे रिफर्ड होता है, वो ह्यूमिडिटी से। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोर वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, एंड एंटर्स द एयर, और एयर जो है उसके अंदर एंटर होंगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, द ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। इन विंटर्स ह्यूमिडिटी इज लो सिंस वाटर डज नॉट गेट एवोपरेटेड इजीली। विंटर में ह्यूमिडिटी जो है वो लो होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एवोपरेट जल्दी नहीं हो पाता है। दिस इज़ वाई आवर स्किन बिकम्स ड्राई ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में यही वजह है जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। टू रिटेन मॉइस्चर इन दी स्किन ड्यूरिंग सच वेदर मॉइस्चरिंग क्रीम्स आर यूज। कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन मॉइस्चर सही रहे तो मॉइस्चरिंग क्रीम जो है वो यूज़ करनी चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं जो वाटर वेपर प्रेजेंस है एयर में वो प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। प्लांट्स लीव्स बिकम्स ड्राई एंड क्रम्पल। प्लांट्स अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो लीव्स जो है उसकी ड्राई हो जाएंगी, क्रम्पल हो जाएंगी अगर वाटर वेपर की कमी होगी एयर के अंदर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिमेन फ्रेश व्हेन दे आर ऑप्टिमम मॉइस्चर इन एयर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी फ्रेश रहेंगे जब हमारे एयर में मॉइस्चर रहेगा। एनिमल्स कैन गेट डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। एनिमल्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे ड्यूरिंग जब वो हॉट और ड्राई वेदर होगा। नेक्स्ट है एक्सेस वाटर वेपर कैन ऑल्सो कॉज डिस्कम्फर्ट। अगर ज़्यादा वाटर वेपर है तो वो भी ठीक नहीं है। आफ्टर द रेनी सीजन इन समर में, रेनी सीजन बता रहे हैं, रेनी सीजन के बाद समर में मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल इज कैरीड इनटू द एयर। मॉइस्चर जो है वो हमारे एयर में आ जाता है। द ह्यूमिडिटी बिकम्स हाई, ह्यूमिडिटी जो है वो हाई हो जाती है। एंड द हीट बिकम्स ऑप्रेसिव इवन इफ द टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी हाई। टेम्परेचर जो हाई नहीं होता लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी हाई हो जाती है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक्स प्रेजेंट हैं। द अमाउंट्स ऑफ दीज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स गिव आउट स्मोक। फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल से स्मोक रिलीज होती है। वाइल डस्ट गेट एडेड ड्यूरिंग ड्राई हॉट मंथ ड्यूरिंग टू ब्लोइंग विंड। जो तेज़ी से हवा चलती है गर्मियों में उसमें हमारी ये डस्ट जो है वो निकलती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 131। प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड स्मोक कॉजेज हार्म टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कह रहे हैं डस्ट और स्मोक जो प्रेजेंट है हमारे उसमें एनवायरनमेंट में यानी एयर में, वो उससे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, जब हम नोज से ब्रीथ इन करेंगे तो द फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन आवर नोस्ट्रिल प्रिवेंट द डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम रीचिंग आवर लंग्स। तो जो हमारे नोज में यानी नोस्ट्रिल जो हमारे नोज में जो टू होल्स हैं वो नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। कह रहे हैं कि उससे जो उसमें जो हेयर हैं वो उसको डस्ट को क्या कर देंगे, म्यूकस जो प्रेजेंट है उसके अंदर हेयर को वो उससे छन जाएंगे और जो डस्ट है वो बाहर रह जाएगी ताकि अंदर लंग्स में ना पहुंच सके। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में किस तरह से बैलेंस किया है। टू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर आर, कौन कौन से, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन नेचर द अमाउंट ऑफ गैसेज मोस्टली रिमेन्स अनचेंज्ड एंड बैलेंस्ड। हाउ, कह रहे हैं नेचर में जो ये चेंजेस है ये एक्सचेंज होते रहते हैं। कह रहे हैं कैसे।
फर्स्ट है एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं एनिमल्स जो है इनहेल यानी कि अंदर सांस लेते हैं, इनहेल मतलब अंदर इनके मतलब इनहेल करना, अंदर लेना सांस, और एक्सहेल बाहर रिलीज करना। तो जो अंदर सांस लेते हैं ह्यूमन बीइंग वो ऑक्सीजन है, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं विच गोज इनटू द एयर, जो एयर में जाती है। प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, और प्लांट्स को भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की रेस्पायरेशन के लिए। एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो एयर में ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को ज़रूरत है, तो प्लांट्स उसको ले लेते हैं, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसकी ज़रूरत ह्यूमन बींग्स को है। नेक्स्ट है तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो वो कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सेकंड है द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का जलना, जैसे कि सच एज पेट्रोल, वुड एंड कोल यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है एयर से, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये जलते हैं तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच मिक्सेज विद द एयर, जो मिक्स होती है एयर में। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दे गिव आउट ऑक्सीजन इन रिटर्न विच गोज इनटू द एयर, ये ऑक्सीजन देते हैं एयर में, इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन देते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। इट इज़ क्लियर दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, कह रहे हैं कि ये क्लियर है कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय ह्यूमंस रिक्वायर द ऑक्सीजन इन द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फ्यूल्स बर्न होते हैं ह्यूमंस में, उन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह से दूसरे हाथ पर प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। इन दिस वे, इस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर। कह रहे हैं इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बैलेंस करके रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में। तो कौन बैलेंस कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स, किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में। ठीक है। नेक्स्ट है दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। इससे क्या पता चलता है, इंटरडिपेंडेंस मीन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। However, certain activities like air pollution, deforestation and soil erosion upset the balance of gases in nature। ये सारे हमें पॉल्यूशंस कुछ बता रहे हैं जो गैसेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 132, यूजेस ऑफ एयर। अब एयर के यूजेस क्या हैं। द एयर एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, यानी एयर में बहुत सारी हीट होती है जो सन से मिलती है दिन में। इट ऑल्सो ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एट नाइट, कह रहे हैं इससे अर्थ जो है नाइट में इसको ट्रैप भी करती है। This makes possible the sustenance of life of the earth and prevents the night from becoming too cold. Thus, it helps in regulating temperature. Second है the carbon dioxide of air enables plants to make food by photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ही प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दरमियान। थर्ड है the oxygen present in the air टेक पार्ट इन रेस्पायरेशन इन ऑल लिविंग बीइंग। इसमें एयर यूजेस ऑफ एयर यानी कि एयर में जो भी गैसेज हैं सभी के यूजेस बता रहे हैं। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन की ज़रूरत है एनिमल्स को रेस्पायरेशन के लिए, एनिमल्स या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं। नेक्स्ट है एयर इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन है ये, विच वी स्पीक, जिसको हम स्पीक कर सकते हैं। एयर वाइब्रेट्स होती है, दीज वाइब्रेशंस मेक आवर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट एंड दस वी कैन हियर ईच अदर। यही वाइब्रेशन जो हैं की वजह से हमारे ईयर ड्रम्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं और हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं। एयर ऑल्सो एवोपरेट्स स्वीट ड्यूरिंग समर एंड गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। एयर में ही एयर क्या होता है, स्वीट्स हमारे रिलीज होते हैं और हमें क्या मिलती है, कूलिंग, थोड़ी ठंडक मिलती है। कब, समर में। द ब्रेक सिस्टम ऑफ ट्रेन यूजेस कंप्रेस्ड एयर फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन। ब्रेक सिस्टम का यूज़ किया गया था कंप्रेस करने के लिए एयर को, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए। द एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलिनेशन, यानी कि सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होना, ट्रांसफ़र होना सीड का, उसी को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स। तो कह रहे हैं कि एयर जो है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हवा चलती है, हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सीड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वही प्रोसेस क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स पॉलिनेशन। नेक्स्ट है तो एयर इसके लिए भी ज़रूरी है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एंड इज फिल्ड इन दी टायर्स ऑफ बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स, ट्रक्स। कह रहे हैं एयर जो है वो इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ में, जैसे कि बाइसिकल है
स्कूटर है, कार है या फिर ट्रक है। द एयर फिल्ड टायर्स मेक अवर ट्रांसपोर्ट स्मूथर एंड इज ईजियर। कह रहे हैं जो एयर है हम टायर्स में अगर फिल कर लेते हैं उससे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाता है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्म ऑफ विंड एज फॉलोज। एयर जो है वो विंड के लिए भी मतलब हेल्पफुल है। क्लाउड्स मूव विद द विंड एंड इट हेल्प ब्रिंग रेन। क्लाउड जो है वो मूव करते हैं, बादल जो है विंड के साथ, और वो क्या लाते हैं फिर रेन यानी कि बारिश। सेल बोट्स यूज़ द एनर्जी ऑफ विंड। सेल बोट्स को एनर्जी की ज़रूरत है विंड की। विंड मिल्स यूज़ द पावर ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल जो है वो यूज़ होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। कह रहे हैं विंड मिल का हम यूज़ करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए भी ट्यूबवेल से और फिर फ्लोर मिल से। नेक्स्ट है 10th, एयर फिल्टर्स द सनलाइट रीचेज द अर्थ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट एंड हार्मफुल रेडिएशन। कह रहे हैं एयर जो है वो फिल्टर जो है उसका वो सनलाइट जो रीच होती है अर्थ पर उससे प्रोटेक्ट करती है हीट से और हार्मफुल रेडिएशन से जो हमारी एटमॉस्फेयर है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है एयर में जो ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एनिमल्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है प्रोटीन की फॉर्म में। नेक्स्ट है 4th लास्ट पॉइंट, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेन, ड्यू, मिस्ट, फ्रॉस्ट एंड स्नो। कह रहे हैं वाटर वेपर जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, रेन, ड्यू, मिस्ट, फ्रोस्ट और स्नो के लिए। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। व्हेन सर्टेन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज आर एडेड टू द एयर इट इज सेड टू बी एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेड। कह रहे हैं कि जब एयर में बहुत सारी अनडिजायरेबल यानी वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें जो हैं वो एयर में प्रेजेंट हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेवरल गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा फॉर्म पॉल्यूटेंट्स एंड गेट मिक्सड विद एयर। कह रहे हैं कि जो बहुत सी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, यही सारी चीज़ें हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं और एयर हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बींग्स एंड कॉज हार्म टू प्लांट्स लाइव एज वेल। कह रहे हैं एयर पॉल्यूशन जो है वो किस किस पर असर करती है, एनिमल्स पर भी, ह्यूमन बींग्स पर भी और प्लांट्स पे भी असर पड़ता है एयर अगर हमारी पॉल्यूटेड हो गई है। द पॉसिबल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड गार्बेज from factories, burning of coals and fuels, smoke from vehicles, burning of woods, etc. कह रहे हैं इन सब जगहों से एयर जो है वो हमारी पॉल्यूटेड हो रही है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस लंग डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें बहुत सी बीमारियां भी हो रही हैं एंड ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रीथिंग डिसऑर्डर, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी एयर जो है वो डे बाई डे, दिन ब दिन पॉल्यूटेड होती जा रही है इन सभी चीज़ों की वजह से। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन एट ऑल लेवल्स इज डिज़ायरेबल फॉर अ बेटर लाइफ। कह रहे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बिताने के लिए हमें एयर की जो पॉल्यूशन है उससे प्रिवेंट होना होगा, बचना होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब क्या क्या इफेक्ट है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज सफोकेशन। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से सफोकेशन हो रहा है यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड द डेडली पॉइजनस गैस रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ऑटोमोबाइल से, एयरक्राफ्ट इंजन से और स्पेस रॉकेट इंजन से, जो रिड्यूस कर रही है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है हमें ब्लड में उसको रिड्यूस कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम कोल एंड ऑयल कंबशन कॉजेज हेडेक। कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड जो वो रिलीज हो रही है कोल से और ऑयल कंबशन से, जिससे हेडेक, सर दर्द होता है, चेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वोमिटिंग एटसेट्रा, ये सारे रिएक्शन चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आपको सभी इसमें ऑक्साइड्स गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट 4th है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये ऑटोमोबाइल से रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एनिमल्स के, या फिर डेफोलेशंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ दी सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की इससे डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज आई इरिटेशन। आई इरिटेशन होता है इसमें, लॉस ऑफ विजन, देखने में कमी हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन एंड ऑल्सो कैंसर, हमारे एब्डोमेन में पेन होगा और कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 133, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है? एयर पॉल्यूशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली चेक्ड बाई इट्स
इफेक्ट कैन मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग दी फॉलोइंग मेजर्स। कह रहे हैं पोल्यूशन को हम कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट है कैसे अब हम कंट्रोल करें। फैक्ट्री एरिया शुड बी सेपरेट एंड क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जो हमारा रहने की जगह है उससे जो फैक्ट्री का एरिया है वो हमारा बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, ताकि फैक्ट्री की जो स्मोक है वो हमारे एयर में पहुँचे और हमारे फिर वो हमारे घर तक ना आ सके। सेकेंड है ओल्ड इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस शुड बी सो मॉडिफाइड दैट दे प्रोड्यूस द लीस्ट पॉल्यूशन। कह रहे हैं जो ओल्ड इंडस्ट्रीज थी वो बहुत मॉडिफाई हो गई हैं अब, जिनसे पॉल्यूशन जो है वो कम निकल रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्री शुड इंस्टॉल इक्विपमेंट्स डिज़ाइन प्रॉपरली टू लिमिट इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। थर्मल पावर जो प्लांट्स थे, फैक्ट्रीज थे, इन सब से भी क्या हो रहा है, जो लिमिट्स थी यानी कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो एयर में कम हो रहा है। फैक्ट्री शुड चेंज द ओल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूज़ फ्यूल्स दैट कॉज लेजर पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज ने भी चेंज कर दिए हैं अपने पुराने तरीके मैन्युफैक्चर करने के, चीज़ों को बनाने के, एंड और जिससे कि पोल्यूशन हमारा कम होने लगा। एग्जॉस्ट फ्यूम्स गिवन द ऑटोमोबाइल्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द डिज़ाइनर्स ऑफ इंजन के डिज़ाइन चेंज किए, एडिंग स्पेशल इंग्रीडियंट्स उसमें फिल किए, जिसकी वजह से जो है डिवाइस जो हमारे पोल्यूशन होने से यानी कि बच रहे थे। नेक्स्ट है वेट कलेक्टर्स शुड बी यूज फॉर मिस्ट एंड फॉग्स। वेट कलेक्टर्स का यूज़ किया गया फॉग को यूज़ करने के लिए, फॉक्स यूज़ करने के लिए। बर्निंग ऑफ वेजिटेबल्स मटेरियल शुड बी स्टॉप। जो वेजिटेबल मटेरियल से उनको जलाना रोक दें अगर हम। स्मोकिंग शुड बी बैंड कम्प्लीटली। स्मोकिंग शुड बी, अगर हम स्मोकिंग को बिल्कुल पूरी तरीके से बैंड कर दें, यानी कि स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड ना करें। ग्रीन प्लांट्स शुड बी प्लांटेड अराउंड द फैक्ट्रीज एंड क्राउडेड सिटीज़। ग्रीन प्लांट्स को हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फैक्ट्रीज हों और ज़्यादा भीड़ हो, क्राउड हो। नेक्स्ट 10 है एनवायरमेंटल अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन सो दैट द पीपल शुड नो द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो भी क्रिएट होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सो दैट जिससे पीपल जो हैं वो जान सकेंगे कि जो इफेक्ट है पॉल्यूशन का वो क्या है। यानी कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, जिससे ह्यूमन बींग जो हैं वो ये चीज़ देख सकें कि हमारे पॉल्यूशन में हमारी जो एयर है वो किस तरह से पॉल्यूटेड डे बाय डे यानी दिन ब दिन या मंथ टू मंथ होती जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारा ये 16 कंप्लीट हुआ पार्ट नंबर 14 में। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर हमारी। तो एक्सरसाइजेज फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम टिक द करेक्ट ऑप्शन अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे पार्ट नंबर 14 और पेज नंबर 133। फर्स्ट है अ थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। कह रहे हैं जो थिन लेयर है अर्थ के जो अराउंड, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सिंपल है एटमॉस्फेयर। सेकंड एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ। एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये पेज नंबर 133 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 134। थर्ड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट जो हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिश टेक ऑक्सीजन फ्रॉम। फिश जो है वो ऑक्सीजन लेती है कहाँ से, एयर के अंदर से, सॉरी वाटर के अंदर से एयर में, वाटर में एयर प्रेजेंट जो होती है उसमें। फिफ्थ है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी हाई ड्यूरिंग। जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज़्यादा किस वक्त होता है, डे टाइम। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज। एयर की जो परसेंटेज है, सॉरी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है एयर में वो होता नहीं है 21। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी ऑल नीड डैश फॉर रेस्पायरेशन। हम सभी को किसकी ज़रूरत है रेस्पायरेशन के लिए, फर्स्ट आ जाएगा एयर। सेकंड है एयर इज़ अ डैश ऑफ गैसेस। एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। थर्ड है द थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो थिन लेयर है अर्थ के अराउंड, अर्थ सरफेस पर, उसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। ATMOS एटमॉस, PHERE एटमॉस्फेयर। फोर्थ है एयर ऑक्यूपाई डैश एंड हैज़ डैश। एयर क्या ऑक्यूपाई करती है, स्पेस, और एयर में क्या होता है, वेट, वजन है एयर का। ठीक है, और स्पेस भी है। सपोज बलून है, आप उसमें एयर फिल कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस इतनी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा वो। तो एयर ऑक्यूपाई करती है, यानी एयर जगह घेरती है और उसमें वेट है, वजन है। नेक्स्ट है डैश इज एसेंशियल फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। कह रहे हैं कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन, OXYGN ऑक्सीजन। डैश एयर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन सी एयर हमारी ज़रूरी है, प्योर एयर या फिर फ्रेश
प्योर एंड FRESH फ्रेश। नेक्स्ट है राइट रॉन्ग। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट कर रही है, रॉन्ग। कौन सी बर्निंग में सपोर्ट कर रही थी, कौन सी गैस, सॉरी कौन सी हमारी गैस, हाँ ऑक्सीजन। सेकंड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दरमियान प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। और वही कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स लेते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट है थर्ड, द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जो एक्सेल करते हैं हम एयर गैस, वो कौन सी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सॉइल कंटेन्स एयर। कह रहे हैं सॉइल जो है उसमें एयर प्रेजेंट है, कंटेन, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। तो देखिए एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन प्लांट्स को नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। हीलियम इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। हीलियम जो है वो मेजर कंपोनेंट है किसका, एयर का, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। हीलियम नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सॉरी। मैचिंग है। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैच हो जाएगा लाइफ सपोर्ट। सेकंड है हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा विटल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। थर्ड है हमारा हीलियम हमारा हो जाएगा मैच, कॉजेज रेन एंड फॉग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नियोन हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, हम फिफ्थ देखते हैं डस्ट पार्टिकल है डीप सी ब्रीथिंग। फिफ्थ एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं किसका, साइन बोर्ड्स। 6 ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, नियॉन। फोर्थ। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, पेज नंबर 134 पर क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए पेज नंबर 133 पर यहाँ देखिए, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर पे जो लेयर प्रेजेंट है एयर की हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। पेज नंबर 133 यहाँ पर लिखेंगे, पेज नंबर है 133। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बताना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों यूज़ करते हैं। पेज नंबर आ जाइए 130 पे, देखिए यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें टिक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसका यूज़ जो है वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सेकंड लाइन में, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2, और ये पेज नंबर है 130। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने क्या लिख लेंगे हम, पेज नंबर 130। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दरमियान ग्रीन प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज़। हमें जो है जो प्लांट्स हैं वो हमें ज़्यादा क्यों लगाने चाहिए। तो प्लांट्स लगाने से क्या होगा, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या जो क्राउडेड सिटीज़ हैं वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब जो उसमें से पॉल्यूटेड निकलेगा वो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था, देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर 133 पर, ग्रीन प्लांट्स शुड बी प्लांटेड अराउंड द फैक्ट्रीज एंड क्राउडेड सिटी, ठीक है। सिटीज़ लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज प्लांट्स
प्लांट्स डिक्रीज्ड, प्लांट्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज दी एयर पोल्यूशन को। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 3, पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने लिख लें यहाँ पर, पेज नंबर 133। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू व्हीकल्स ब्रिंग अबाउट पॉल्यूशन। कह रहे हैं व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमने भी यहाँ लिखा था, देखिए हम इसका आंसर यहीं नोट कर लेते हैं, व्हीकल्स देखिए आंसर नंबर क्या है हमारा, आंसर नंबर 4 लिखेंगे, व्हीकल्स व्हीकल रिलीज कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड, द डेडली पॉइजनस गैस, जो कि कैसी गैस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस। नेक्स्ट है हाउ, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ, ये है हमारा आंसर नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट देयर इज वाटर वेपर इन द एयर। इसको कैंसिल कर दिए, थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर दी इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हमें यानी कि हमें इफ़ेक्ट बताने हैं एयर पोल्यूशन के। तो ये देखिए हमने यहाँ पढ़े थे एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, क्यों, मतलब क्या क्या हमें इससे नुकसान है। पेज नंबर 132 पे, सॉरी ये नहीं है, ये है पेज नंबर 132 पर इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट लिखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, और फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज ऑफ इरिगेशन, लॉस ऑफ विजन, एब्डोमिनल पेन, ऑल्सो कैंसर। और ये कैंसर लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर ETC मीन्स एटसेट्रा, ये हेडिंग डालेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और ये 5th पॉइंट लिखने के बाद एटसेट्रा। ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 6, पेज नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सामने पेज नंबर 132। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 135 पर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दी मेन यूजेस ऑफ एयर। अब हमें यहाँ पर यूजेस बताने हैं एयर के। तो ये आ जाइए, ये भी है हमारा सेम पेज नंबर 132 पर ही। तो यहाँ पर लिख लेंगे पेज नंबर 132, एयर के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए यूजेस ऑफ एयर, फर्स्ट लिखिएगा, द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर enables plants to make the photosynthesis, they absorb a lot of heat of sun during the day। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पूरा लिखना है। थर्ड लिखना है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टेक पार्ट्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। नेक्स्ट लिखेंगे 9 पॉइंट, एयर ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्म ऑफ विंड, एज फॉलोज नहीं लिखना, बस विंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 8, नेम दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। हमें एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़े थे। देखिए यहाँ आ जाइए, पेज नंबर है 129 पर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, इट्स कंटेन सेवरल गैसेज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। एयर इज़ मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन। यहाँ से लेकर आपको पूरा लिखना है यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 8। पेज नंबर है 129 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सामने पेज नंबर डाल दें 129। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकिंग टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये है हमारा पेज नंबर 133 पर। तो यहाँ लिख लें पेज नंबर 133, लास्ट में जो भी हमने सबसे पढ़ा है यहाँ पर पेज नंबर 133 पे। एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड चेक्ड बाई द इफेक्ट ऑफ मिनिमाइज्ड अडॉप्टिंग द फॉलोइंग
मेजर्स, ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फैक्ट्रीज, ओल्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और ये लिखेंगे सिक्स्थ और सेवेंथ, पॉइंट 1, 2, 6 और 7। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कह रहे हैं एयर जो है उसके हमें यूजेस बताने हैं कि हम उसका किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी हमने पीछे भी इसका हमने आंसर लिख लिया, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर मैंने सभी टिक लगवा दिए हैं। लेसन नंबर 16 के, लेसन नंबर 16 क्या था हमारा, एयर अराउंड अस, ठीक है। पार्ट नंबर 14, ये दोनों चैप्टर्स आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 13 में लेसन नंबर 14 और पार्ट नंबर 14 में लेसन नंबर 16, यहाँ तक अपना सभी को वर्क कंप्लीट करना है। हमारा फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक चैप्टर और है भी, लेसन नंबर 17, जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे पेज नंबर 136 से, और ये हो जाएगा पार्ट नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पार्ट नंबर 14 तक आप लोग को सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक। थैंक यू।